हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया आपका बिहार तथ्य संग्रह देखेंगे, जो कि हम इसमें देख रहे थे कि बिहार की अर्थव्यवस्था को हम कवर कर रहे थे, जो कि आज का पार्ट 2 होगा। इसका ऊर्जा को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितना था, तो आपका 10 लाख यूनिट बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि ऊर्जा की चरम मांग कितना है, तो 41,271 यूनिट है। और उसकी बात करते हैं कि ऊर्जा चरम मांग पूर्ति कितना है, तो 41,917 मेगावाट है पूर्ति, जो कि आपका अधिशेष जो होता है -446 मेगा यूनिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2021-22 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन आपका 67.2% है, तथा आर्थिक ऊर्जा का उत्पादन आपका 32.8% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश जो था आपका 66.6% था। इसका कहने का मतलब क्या है कि बिहार में अगर टोटल ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो टोटल ऊर्जा ताप विद्युत का अंश कितना है, तो 66.6% है। वही नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 33.4% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता वर्ष 2023-24 में 336 किलोवाट घंटा है। देखिए एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि बोलना क्या चाह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा है। और बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला आपका पटना हो जाता है, जो कि 647.6 करोड़ यूनिट है। वही वर्ष 2023-24 में सबसे कम खपत वाला जिला आपका शिवहर हो जाएगा, जो कि 8 करोड़ यूनिट है। आगे देखते हैं कि बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील शामिल हैं, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। पहला नंबर में दिया गया है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है, जो कि बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचारण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। टोटल 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देखेंगे, जैसे कि ताप विद्युत केंद्र और उसके नाम देखेंगे, जैसे कि आपका बाढ़ विद्युत केंद्र कहाँ में है, तो पटना बाढ़ में है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ में है, तो बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो बक्सर के चौसा में है। और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आपका मुजफ्फरपुर कांटी में है। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आपका बांका में है। और नबीनगर ताप विद्युत परियोजना आपका कहाँ में है, तो औरंगाबाद में है। ये सभी ताप विद्युत केंद्र जो कि आपका बिहार में उत्पादन होता है, इसको नाम को नोट आउट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि आपका BHSPC के अंतर्गत आता है, कि बिहार में कुल 13 जो है आपका जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिसमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं जो है आपका प्रक्रियाधीन है, जिसके उत्पादन क्षमता आपका 9.3 मेगावाट है। आगे देखेंगे कि जल विद्युत परियोजना, ये कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ में है, तो कोसी में है, सुपौल में है। और उसका उत्पादन क्षमता कितना है, तो 19.2 मेगावाट है। आगे देखते हैं कि पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना कहाँ में है, तो पश्चिमी चंपारण में है, जो कि आपका 15 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। सोन पश्चिमी नहर से आपका रोहतास में होता है, जो कि 6.6 मेगावाट होता है उत्पादन क्षमता। आगे देखते हैं सोन पूर्वी नहर जो हो जाता है, वो आपका जिला हो जाएगा औरंगाबाद में 3.3 मेगावाट उत्पादन होता है। और देखते हैं आपका त्रिवेणी नहर जो होता है आपका किस पे है, तो गंडक नदी पे है। और जो है आपका पश्चिमी चंपारण में होता है इसका, और 3 मेगावाट है। और ढेलबाग लघु जल विद्युत परियोजना आपका रोहतास में है, जो कि आपका 1 मेगावाट उत्पादन होता है। आगे देखेंगे कि नासरीगंज लघु जल विद्युत उत्पादन
उत्पादन कहाँ में है, तो आपका रोहतास में 1 मेगावाट पे। जयनगर लघु जल विद्युत उत्पादन रोहतास में 1 मेगावाट पे। सेबारी लघु जल विद्युत उत्पादन आपका रोहतास में 1 मेगावाट पे। अगनूर जल विद्युत उत्पादन आपका अरवल में है जो कि 1 मेगावाट पे है। बेलसार लघु जल विद्युत उत्पादन अरवल में 1 मेगावाट पे है। सिरखिंडी लघु जल विद्युत उत्पादन आपका रोहतास में है 0.7 वाट पे। और अरवल लघु जल विद्युत उत्पादन आपका अरवल में 0.5 मेगावाट में है। और टोटल मेगावाटों की संख्या कुल जल विद्युत से मेगावाट कितना हो तो 54.3 मेगावाट है। और 13 वो जो है आपका जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिसमें से आपका जो है 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में आपका 11 जल विद्युत परियोजनाएं जो है प्रक्रियाधीन है और इसकी उत्पादन क्षमता आपका 9.3 मेगावाट है। आगे देखते हैं कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका मूल उद्देश्य जो है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है। वर्तमान में इसकी अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका कि सरकारी भवनों पर रूफटॉप और सौर संयंत्र स्थापित करना, निजी आवास भवनों पर रूफटॉप और विद्युत संयंत्र स्थापित करना, प्लावित सौर ऊर्जा की स्थापना करना, सोलर वाटर पंप की स्थापना करना, सौर स्ट्रीट को लगाना, ये सभी जो है आपका बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का अभिकरण है। आगे देखते हैं कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा, ध्यान दीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में बिहार के लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजनाओं के प्रारंभ किया गया है। और बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 1 के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य क्या था कि हर घर बिजली लगातार जो है आपका पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें उद्योग को कवर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान आपका 21.5% रहा है। अब बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या यहाँ सीमित है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं व्यतीत की जाती है। आगे देखेंगे कि बिहार में चीनी उद्योग देखेंगे। बिहार के प्रमुख उद्योग में आपका चीनी उद्योग को कवर करेंगे। तो बिहार का प्रथम चीनी उद्योग आपका 1904 में मढ़ौरा यानी कि मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं जिसमें से 9 जो है आपका अवस्था में है। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू किया गया है। इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे तरह से कवर करना चाहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है आपका बिहार में 11 चीनी मिल है जिसमें से 9 चालू अवस्था में है। कहने का मतलब है कि आपका बिहार में अभी एट प्रेजेंट 11 चीनी मिल है जिसमें से 9 जो है आपका चालू अवस्था में है और हाल ही में जो है आपका रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक जो हो जाएगा आपका दुग्ध उद्योग हो जाएगा कि बिहार में कृषि एवं पशुपालन समृद्धि राज्य है। ये तो सही है कि बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्धि राज्य है। यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक जो है आपका व्यवसाय है। आगे देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था और 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देसी गौपालक योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7000 गांव में दूध सरकारी समिति की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है और बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है। आगे देखेंगे वस्त्र और रेशम उद्योग कि सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ में, फुलवारी शरीफ में, डुमरांव में,
गया में है। इसके अतिरिक्त आपको मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें आपको देखने को मिलते हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और बिहार में मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। इस पॉइंट को हम देखेंगे कि बिहार में जो है आपका मलबरी रेशम, तसर रेशम और अंडी रेशम तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। और रेशम देखेंगे, सबसे पहले मलबरी 2023-24 में आपका मलबरी में 1.4 टन का उत्पादन हुआ था। मलबरी रेशम आपका सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया आदि में मिलता है। उसके बाद देखेंगे तसर रेशम, तो तसर रेशम का उत्पादन 2023-24 में 51.1 टन हुआ था और इसका क्षेत्र हो जाएगा बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। आगे देखेंगे अंडी रेशम, ये जो था आपका 19.3 टन हुआ था 2023-24 में, जो कि आपका मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है। आगे देखते हैं आपका कि सीमेंट उद्योग, तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है, जो कि आपका बिहार के डलमिया नगर में बंजारी रोहतास में सीमेंट का उद्योग है। आगे देखेंगे कृषि उत्पादन उद्योग। कृषि उत्पाद उद्योग देखें कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित जैसे कि चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि का उद्योग आपका बृहद संभावनाएं हैं। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दिया गया है। बिहार जो है वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7वां, देखिए खाद्य उत्पादन में 7वां है, सब्जी उत्पादन में आपका 3रा स्थान है और फल उत्पादन में आपका 6ठे स्थान पे है। तो बिहार जो है वर्तमान में, इसको ध्यान दीजिएगा कि बिहार जो है वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन में आपका 7वें स्थान पे है, सब्जी उत्पादन में आपका 3रे स्थान पे है और फल उत्पादन में बिहार जो है आपका 6ठे स्थान पे है। और बिहार मखाना उत्पादन में देश में प्रथम एकमात्र है। और खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है और पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम को कवर करें। सार्वजनिक उपक्रम में कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना आपका कहाँ में किया गया है, तो बरौनी में किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना आपका बरौनी में किया गया है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना आपका मोकामा में की गई है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना की स्थापना आपका मधेपुरा में किया गया है। ये सभी जो है बिहार के केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम है। और रेल पहिया कारखाना की स्थापना आपका बेला, सारण में किया गया है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना आपका कहाँ में है, तो मढ़ौरा, सारण में है। और कैरियर रिपेयर रेल वर्कशॉप की स्थापना आपका हरनौत, नालंदा में की गई है। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य के 3 औद्योगिक उपक्रम को कवर करेंगे। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड आपका फतुहा, पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ में है, तो भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका पटना में है। और बिहार स्टेट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका कहाँ में है, तो पटना में है। तो इसको कंपनी के नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम में एक एक पॉइंट देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र देखेंगे, जैसे कि चमड़ा का उत्पादन आपका कहाँ में होता है, तो पटना और मुजफ्फरपुर में होता है। चीनी का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में होता है। कागज के उत्पादन बिहार में समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में होता है। रेशम के उत्पादन आपका भागलपुर में होता है। सूती वस्त्र का उत्पादन आपका गया, पटना, सिवान, भागलपुर में होता है। और औषधि का उत्पादन आपका मुजफ्फरपुर और पटना में होता है। और सीमेंट का उत्पादन कहाँ में होता है, तो रोहतास में होता है। उर्वरक का उत्पादन आपका बरौनी, बेगूसराय में होता है। प्लाईवुड का उत्पादन आपका हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में होता है। कालीन का उत्पादन आपका ओबरा, औरंगाबाद में होता है। और तेल शोधन कहाँ में है, तो बरौनी, बेगूसराय में है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से कि बिहार में
बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना आपका 1974 ईस्वी में की गई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ में है, तो पटना में है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में है स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और 2022 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म के लिए आपका 2022 बनाई गई है। आगे देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में, तो बिहार में परिवहन के साधन आपका सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, आपका जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन के अंतर्गत देखेंगे कि यह जो होता है आपका यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एवं सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार आपका बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई आपका 130 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक आपका पटना में है 506 किलोमीटर और सबसे कम आपका शिवहर में 22 किलोमीटर पे है। आगे देखते हैं कि प्रांतीय राजमार्ग मतलब कि स्टेट हाईवे आपका बिहार में लंबाई आपका 3637 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई आपका गया में देखने को मिलता है 210 किलोमीटर और सबसे कम लंबाई आपका शिवहर में देखने को मिलता है 12 किलोमीटर। आगे देखते हैं कि एक जो होता है आपका मुख्य जिला पथ जो कि MDR इसको बोलता है शॉर्ट में, जिसका जो टोटल लंबाई आपका 16,296 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक लंबाई आपका पटना में 1052 किलोमीटर मिलता है और शिवहर में सबसे कम आपका 46 किलोमीटर मिलता है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण पथ पक्की सड़क योजना के ग्रामीण पथ पक्की शहर जो कि टोटल लंबाई जो है आपका 1,16,880 किलोमीटर है, जो कि मधुबनी में आपका 5980 किलोमीटर मिलता है और अरवल में जो है आपका 487 किलोमीटर सबसे कम है। आगे देखते हैं कि बिहार से गुजरने वाली मेगा एक्सप्रेसवे जो कि आपका गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे आपका 417 किलोमीटर गुजरती है। रेक्सौल और हल्दिया एक्सप्रेसवे 408 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर। आगे देखते हैं कि प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है और प्रथम स्थान में आपका केरल है, द्वितीय स्थान में जो है आपका पश्चिम बंगाल है। आगे देखते हैं रेल परिवहन को कवर करेंगे, तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण आपका 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था और बिहार में रेल परिवहन में बिहार का स्थान जो है आपका 8वां नंबर पे है। देखिए सड़क में कितना नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे है। और जो है आपका कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण आपका 1862 ईस्वी में हुआ था और हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था और भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान जो है आपका 8वां है। आगे देखते हैं बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, जो कि सोनपुर मंडल आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है, दानापुर मंडल आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, समस्तीपुर मंडल आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और कटिहार मंडल जो है आपका NEFR नॉर्थ ईस्ट फोर्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे के 19 रेलवे जोनों में बिहार में एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है, तो पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे की जोन की स्थापना आपका 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना, देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका 17 फरवरी 2019 को किया गया। यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। यहाँ तक तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन इसका उद्घाटन जो है आपका नीतीश कुमार के द्वारा कब किया गया है, तो नीतीश कुमार के द्वारा 6/10
2025 को किया गया है। और इसमें जो है पहले चरण में कहाँ से कहाँ चला है, तो पहले चरण में आपका भूतनाथ से लेकर के पाटलिपुत्रा बस स्टैंड तक चला है, ये देखिएगा। लेकिन इसमें प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये सभी नहीं है, ये सभी पुराना डाटा के अनुसार, कुछ डाटा चेंज हो गया है तो हम इसको नहीं कवर करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे कि मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार जो है आपका 20% व्यय करता है, और जो है 60% व्यय आपका सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण मतलब कि जिका के द्वारा किया गया है। 20% किसका है, तो बिहार सरकार के, 20% किसका है, तो आपका भारत सरकार के है, और 60% इसका किसका हो जाएगा, तो जापान सरकार से ऋण लिया गया है। आगे देखते हैं कि सितंबर 2024 में बिहार में चार नए मेट्रो शहर की घोषणा किया गया है, जिसमें से मुजफ्फरपुर हो जाएगा, गया हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा एवं भागलपुर हो जाएगा। इस योजना में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% की राशि का व्यय किया जाएगा, जो कि आपका 60% व्यय आपका बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं वायु परिवहन। तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति किया गया। इसके तहत आम नागरिकों की हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश के आम नागरिक की परिकल्पना किया गया है। बिहार में 2023-24 में वायु परिवहन की सेवाएं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है, और वर्ष 2023-24 में कुल 30,95,000 यात्रियों का वायुयान से यात्रा की गई है। आगे देखते हैं कि 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे कि बिहार में स्थित हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पटना में है। ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से जो है आपका नेपाल के लिए गाड़ी नेपाल के लिए जाती है, बाकी और किसी कंट्री के लिए नहीं जाती है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोला जाता है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गया में है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके थ्रू आप विदेश में थाईलैंड वगैरह सभी जगह यहाँ से गाड़ी जाती है, प्लेन जाती है। और दरभंगा हवाई अड्डा आपका दरभंगा में है, जो कि आपका घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ में है, तो जोगबनी अररिया में है, घरेलू है। और रेक्सोल हवाई अड्डा आपका रेक्सोल पूर्वी चंपारण में, ये भी घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा आपका पताही मुजफ्फरपुर में है, ये भी घरेलू है। और चुनार हवाई अड्डा कहाँ में है, तो पूर्णिया में है, जो कि आपका रक्षा मंत्रालय रक्षा के लिए यूज की जाती है। आगे देखते हैं जल परिवहन को। तो जल परिवहन एवं नदियों के माध्यम से होता है। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबंध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर के 111 कर दी गई है, जिसमें बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची आपका दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे जलमार्ग संख्या 1, जो कि आपका जलमार्ग संख्या 1 जो कि गंगा नदी पे है। इसका मार्ग क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। इसका टोटल लंबाई आपका 1620 किलोमीटर है। इसका यूज जो है आपका किसके द्वारा किया जाता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा भी इस मार्ग का यूज किया जाता था। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग आपका 37 जो कि आपका गंडक नदी पे है। बिहार और उत्तर प्रदेश में है 296 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 जो कि आपका घाघरा नदी पे, बिहार और उत्तर प्रदेश 354 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 आपका कर्मनाशा नदी पे, बिहार और उत्तर प्रदेश आपका 86 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 आपका कोसी नदी पे है, जो कि आपका सिर्फ बिहार में है, इसका मार्ग है 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 आपका पुनपुन नदी पे है। तो देखिए ये तो दे दिया गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत डाल दिया है, लेकिन पुनपुन नदी में पानी ही नहीं होता है तो कैसे चलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 जो होता है पुनपुन नदी पे, बिहार में 35 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 94 जो होता है आपका सोन नदी पे, बिहार में 141 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना को कवर करेंगे। देखिए बिहार सरकार के जो 7 निश्चय योजना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और ये जो है आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बताते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेगा। पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं।
जैसे कि यहाँ देखेंगे 7 निश्चय योजना 1 2015 से और 7 निश्चय योजना 2 आपका कब से है, तो 2020 से है। तो देखते हैं सबसे पहला योजना 7 निश्चय योजना 1 का 2015 में इसको चालू किया गया था। पहला इसका लक्ष्य है कि आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार दूसरा हो जाएगा, हर घर बिजली लगातार हो जाएगा, हर घर नल जल हो जाएगा, हर घर तक पक्की गली नलियां हो जाएगा, शौचालय निर्माण एवं घर समान हो जाएगा और अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ से तो हो गया हमारा 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 1 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट दिया गया है और कभी कभी एग्जाम में कौन सा देता है कि इसमें से जो है आपका 3 पॉइंट दे देगा और 1 पॉइंट बोल देगा कि इनमें से कौन 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको सातों का नाम जो है आपको याद करना होगा। पहला 7 निश्चय योजना का होता है कि आर्थिक हल युवाओं का बल, दूसरा जो होता है आपका आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा जो होता है आपका हर घर बिजली लगातार, चौथा जो होता है आपका हर घर नल जल, पाँचवा जो होता है घर तक पक्की गली नली, उसके बाद पक्की गली नली के लिए आपका शौचालय निर्माण हो जाएगा, घर का सामान होगा। उसके बाद जब ये सभी बन जाएगा तो आपका अवसर बढ़े और आगे बढ़े। आगे देखते हैं 7 निश्चय योजना 2 जिसकी शुरुआत आपका 2020 में किया गया है। इसमें जो दिया गया है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला दिया गया है, हर खेत तक सिंचाई की पानी दिया गया है, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव दिया गया है, स्वच्छ शहर विकसित शहर दिया गया है, सुलभ संपर्कता दिया गया है और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा दिया गया है, जो कि आपका 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत किया गया है। और 7 निश्चय योजना 1 की शुरुआत आपका 2015 में किया गया था। 7 निश्चय योजना 2 की शुरुआत आपका 2020 में किया गया है। तो इस बॉक्स को आप याद रखिएगा। अगर इस बॉक्स को आप याद रखते हैं तो आपको जो है बीपीएससी, बिहार एसएससी, उसके बाद आपको बता दें कि जीविका जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें तो ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 7 निश्चय योजना अगर आप जीविका का फॉर्म भरे हैं तो ये वाले जो चैप्टर है बिहार के अर्थव्यवस्था, इससे क्वेश्चन आपका भर के रहेगा बिहार के जीविका वाला में। तो इसी तरह से जो है आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।